हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले चार्ज। चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से क्या होता है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज, जो कोई मैटर है, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। या तो फोर्स अट्रैक्शन का होगा या किसका होगा, रिपल्सन का होगा। ओके। अब चार्ज आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होगा। अब आपके जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे प्लस प्लस से रिपेल करेंगे, देखो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। नेगेटिव नेगेटिव ये भी रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस से। ठीक है, हाँ। तो और अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का हो गया, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब बात करते हैं कि हम चार्ज को किस तरह मेजर करेंगे। चार्ज 1 किलो है, 2 किलो है, या चार्ज 1 लीटर है, 2 लीटर है। चार्ज होता है कूलाम में, तो हम बोलेंगे चार्ज इतना कूलाम है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, जो भी है, एटसेट्रा। ओके, इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज होगा। चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्यों लिखा है? क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, इसलिए सी लिख दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव में होता है। अब जो 1 कूलाम चार्ज है, क्योंकि चार्ज किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से। तो 1 कूलाम चार्ज में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर। चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर के यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा उसे अपन करंट कहते हैं, उसे आई से दिखाते हैं। अच्छा, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लाते हैं। लेट चार्ज फ्लो इन टी टाइम क्यू है। ये तो टी टाइम में चार्ज फ्लो रहा है, हमें किससे मतलब है? चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। देन चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम होगा तो 1 के लिए अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो क्यू पॉइंट टी आ जाएगा। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, आई इक्वल टू क्यू पॉइंट टी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। ऊपर कूल चार्ज इसके लिए कूलम आएगा, नीचे टाइम इसके लिए सेकंड आएगा, उसको हम बोलेंगे एम्पियर। ठीक है ना, इसकी ऐसे यूनिट हो गई एम्पियर। अब क्वेश्चन आपका आएगा डिफाइन 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 डी एफ आई एन ही है, डी गलती से आ गया। डिफाइन एम्पियर और 1 एम्पियर। वी नो डेट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इफ क्यू इक्वल टू 1 कूलम एंड टी इक्वल टू 1 सेकंड, देन आई इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, 1 एम्पियर। इट मीन्स इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड थ्रू ए कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। यानी कि कंडक्टर है, उससे 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? 1 एम्पियर और एम्पियर होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जो आपका है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट आपकी, मैंने आई थिंक नीचे, हाँ, एम्पियर होती है आपकी, बता दिया था आपको, है ना। यदि इलेक्ट्रिक करंट को अपन मेजर करेंगे तो किस में करेंगे? एम्पियर में करेंगे। अब आता है इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है किसी इंस्ट्रूमेंट से कितना एम्पियर है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड हैज़ लो रेजिस्टेंस। तो मेन चीज़ इसमें जो है, एक तो चार्ज है। चार्ज आपके टू टाइप्स के होते हैं। चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से करते हैं। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है आपकी कूलाम होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन होंगे आपकी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखा दिया। टी टाइम में चार्ज क्यू फ्लो होगा तो यूनिट टाइम 1 में कितना होगा? क्यू पॉइंट टी होगा। तो फॉर्मूला हो गया क्यू पॉइंट टी हो गया। इसकी ऐसा यूनिट होगी, क्यू के लिए कूलाम आ गया, टाइम के लिए सेकंड आ गया, कूलाम अपॉन सेकंड यानी एम्पियर होगी। ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एम्पियर और 1 एम्पियर। डिफाइन है DEFINE, डिफाइन। मैं सही कर देता हूँ इसको, डिफाइन। ठीक है ना। वी नो डेट आई इक्वल टू क्यू पॉइंट टी। अगर क्यू आपका 1 कूलाम होगा, टी 1 सेकंड होगा, देन आई 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यानी कि अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है इन 1 सेकंड टू ए कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक करंट सेट टू बी 1 एम्पियर। इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के काम आएगा इलेक्ट्रिक करंट को, होता है मीटर। अच्छा, मीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, क्यों? अगर क्योंकि जिससे अपन इसको मेजर कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, तभी करंट फ्लो पाएगा उसमें आराम से, और तभी क्या होगा, अपन मेजर कर पाएंगे करंट कितना है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इनमें से क्वेश्चन बहुत MCQ बन जाते हैं आपके। ओके, थैंक यू।